नमः परिभ्या पर पादुकाभ्यां आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री बद्रीनाथ भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, पीताम्बरा मैया की जय, कुंडेश्वर धाम की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, अछरू माता की जय, बागेश्वर धाम की जय, शीतला माता की जय, सब संतन की जय, नारद मुनि की भूमिका निभावे वालन की जय, संत समाज की जय जय श्री शुरू कर। सवाल उठाया जा रहा है कि आपके द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है और कंप्रोमाइज किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ना तो हम उस विषय में दूर दूर तक, ना हमें उस विषय से कोई लेना देना, वो उनका निजी विषय। कानून अपना कार्य कर रहा है और सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत हो, सत्य की जीत रहेगी। इस प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को तो नाम चाहिए, अब वरना फिर आपका मोबाइल और आपकी टीवी और न्यूज कौन देखेगा अगर बागेश्वर धाम का नाम नहीं जुड़ेगा। सर, मौलाना तौकीर रजा ने कहा है हिंदुत्व की बात अच्छी है, लेकिन हिंदू राष्ट्र किसी के बाप की ताकत नहीं है कि बना ये तो ठीक वैसे ही वाली बात हो गई है कि हमारे गांव में एक आदमी था जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, लेकिन बेचारा मर गया। खैर, उसको कैंसर हुआ था इसलिए मर गया। तो उन्होंने कहा कि किसी के बाप में अगर हिंदुओं के बाप में दम होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम। उसके बाद से जैसे कि आपने सुविधा की, उसके बाद से आगरा के एक मस्जिद प्रबंधक ने कहा है कि बागेश्वर धाम से मुसलमान दूर रहे, इस पे आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं, उनका निजी मत है। उनको भय होगा कि कहीं बागेश्वर धाम जाकर बालाजी के चमत्कारों को देखकर लोग पंथ से सनातन धर्म में न आ जाएं। ये उनका निजी विचार है। हमारे यहाँ तो हम उस धर्म से हैं जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती है और हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। और उनको हम एक बार प्रार्थना करेंगे कि मंगलवार को वो बागेश्वर धाम आवे। बागेश्वर धाम पर कोई कट्टरता नहीं है, बागेश्वर धाम पर हर पंथ के लोग मिल जाएंगे और हमसे बहुत पर्सनली हर पंथ के। कल ही यहाँ टीकमगढ़ की कलश यात्रा में हमारी राम राजा सरकार की जो झांकी निकल रही थी, राम कथा की जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें एक जगह नहीं 2-3 जगह मुसलमान भाई पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे थे। ये वैमनस्यता फैलाना है। और हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति पात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर। शास्त्री जी, मध्य प्रदेश सरकार गौशाला बनवा रही है, लेकिन गौशाला में प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक प्राण है। हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक हिंदू हो, उस देश में हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट क्या होगा? सामाजिक समरसता, राम राज्य की कल्पना, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर, शिक्षा नीति में हमारे महापुरुषों की जीवनियां, रामचरितमानस और गीता के पाठ से युवाओं के अंदर का जोश जगाना और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर रखना। सनातनी शब्द का वादा करते हैं, सनातनी एक हो जाओ। सनातनी शब्द है क्या? सनातनी मतलब जो आदिकाल से है। सनातनी मतलब जिसके अंदर रामत्व, राम राज्य की परिकल्पना भरी हुई है। सनातनी मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं रहेगा। सनातनी का मतलब जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। सनातनी का मतलब जितने भी मजहब और पंथ हैं उसका जनक। सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वह सनातनी।
कई मर रही हैं गैया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई वो देख रेख नहीं कर रही। क्या कह रहे हैं, ये बात पिछली बार भी कही थी, कुछ भी लागू तो नहीं। महाराज जी जाति कहने से कोई मतलब नहीं निकलना है। हमारे उस सूत्र को आप पकड़िए जो हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने दिया, गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। महाराज जी इसी से जुड़ा है कि गौ रक्षा के बहाने कुछ लोग जो एक दूसरे के साथ गलत करके हत्याएं होती है, उसे कैसे देखते हैं आप? देखो, सनातन धर्म हिंसा का भाव कभी नहीं रखता है, न प्रेरणा देता है, लेकिन आतताई बधारणा भी कहता है। आप बुंदेलखंडी अच्छी बोलते हैं आओ कब का मंच पर बोलते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपने बुंदेलखंडी को पहुंचाया है। बुंदेलखंड के जो 21 जिले हैं इनमें भी जो है वो ये जागरूकता आ जाए और सब 21 के 21 जिले जो है वो संगठित हो जाए और जय बोलती बुंदेलखंड की जय बोलते जाए। बहुत अच्छा विचार है, हम इसके प्रयास में अनवरत लगे हैं। बुंदेलखंडी ब्रज भाषा की बहन है। एक बार आपका आह्वान हो जाएगा, हम कर रहे हैं, आपकी मीडिया के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं कि समूचे बुंदेलखंड के वासी अपनी मातृभाषा ना छोड़ें। गुजराती आदमी गुजराती भाषा नहीं छोड़ता है, पंजाबी आदमी अपनी पंजाबी भाषा नहीं छोड़ता है, तो हम बुंदेलखंडी अपनी बुंदेली भाषा क्यों छोड़ते जा रहे हैं? ये दुर्भाग्य है। बुंदेलखंड हो जाए, बुंदेलखंड ही हो जाए, बुंदेलखंड राज्य हो जाए। महाराज जी मकान मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा। बागेश्वर धाम पर 3 साल क्षमा कीजिए 3 साल से भंडारा चल रहा है और कोई व्यक्ति 1 साल चला के बताए अपने घर पर। महाराज बिक जाएगा। महाराज जी टीकमगढ़ में जलन है, जलन को बरकरार रखना चाहिए, हम अपना जलवा बरकरार। महाराज जी टीकमगढ़ में अगली कथा कब करेंगे आप जी? टीकमगढ़ में अगली कथा कब करेंगे? अरे साहब, अब 2 बार ही तो झेल लो। महाराज जी हम एक बात बतावे, टीकमगढ़ में हमको बुलाने का श्रेय हमारे बहुत ही प्रिय बागेश्वर धाम पर टीकमगढ़ को एक और सौभाग्य है। टीकमगढ़ के शिष्य मंडल ने बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह के भंडारे में जो अमिट सहयोग किया पर समय में, वैसा सहयोग कभी से नहीं दिया। इसके लिए पूरे टीकमगढ़ के हम आभारी हैं। और राजेंद्र तिवारी जी की जो भूमिका बागेश्वर धाम शिष्य मंडल को गठन करने में, टीकमगढ़ जिले को एक करने में और बागेश्वर धाम के प्रत्येक आयोजन में और टीकमगढ़ में कथा करवाने में जो भूमिका राजेंद्र तिवारी जी की है, निश्चित रूप से ये टीकमगढ़ का सौभाग्य और बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रभाव है। महाराज जी